मैं रमन कुमार, अपने वतन की आवाज़। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय सुरेश तिवारी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान महादान का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि एक मानव के जीवन में अगर किसी प्रकार से दुर्घटना हो और उसको रक्त की ज़रूरत पड़े तो कितना महत्वपूर्ण समय होता हो, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है उस रक्त की उपलब्धता कहाँ से हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि उस रक्त को दान किसने किया है, क्योंकि ये स्वैच्छिक दान होता है। आप किसी से खरीद नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते। तो इसी दान का आयोजन किया गया है। तो जानते हैं कि ये जो आयोजन आप लोगों ने किया है ये सुरेश तिवारी जी के, तो थोड़ा पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, फिर तिवारी जी के बारे में। जी, मैं विकास तिवारी, मैं बड़े भाई साहब से स्वर्गीय श्री सुरेश तिवारी जी का मैं छोटा भाई हूँ। और आज भाई साहब की पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि के अवसर पे आज रोटरी क्लब में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अपने ब्राह्मण समाज के तरफ से, ब्राह्मण समाज के बड़े भाई साहब अध्यक्ष थे और ब्राह्मण समाज सेवा समिति की तरफ से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है ब्लड डोनेशन का, रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है जी। तो आपके मन में या ये कैसे आया कि आपको रक्तदान शिविर ही आयोजन करना चाहिए? जी, बड़े भाई साहब लगभग नोएडा के 40 से 50 सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। रोज़ कहीं ना कहीं किसी को हॉस्पिटल में, कभी किसी को किस चीज़ की ज़रूरत, कभी किस चीज़ की ज़रूरत, आए दिन ये सारी चीज़ें होती रहती थी। इनमें कभी रक्तदान की भी कई बार हम भाई साहब उपलब्धता कराते थे रक्त की। तो ये हुआ कि सब लोगों ने मिलकर यही एक वो किया कि एक ये रक्तदान एक बेहतर प्रयास होगा और सभी के लिए, क्योंकि आजकल वैसे भी रक्त की हॉस्पिटल अस्पतालों के अंदर बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये एक मानवीय कार्य किया गया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने, जब लोग बड़े बड़े अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर भी मानवता के बारे में सोचा, क्योंकि जो समाज से भी लगातार मानव के बारे में सोचता रहा है जी। उसके बारे में, उसकी परंपरा को लगभग आप लोग और आगे बढ़ा रहे हैं जी। और आगे कैसे बढ़ाते रहेंगे? और जैसे 40 संस्थाओं से जुड़े थे, कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े थे, वो कैसे आगे? अभी ब्राह्मण समाज सेवा समिति, प्रवासी महासंघ और अपने गौशाला समिति, कई सामाजिक संस्थाएं जिसमें भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष थे भाई साहब, तो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। सभी सामाजिक संस्थाओं का इसमें सहभागिता है, सभी लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पे ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि नोएडा में पहली बार इतना ब्लड डोनेशन कहीं किसी कार्यक्रम में होगा जितना यहाँ पे हो रहा है। 200 ब्लड जी, 200 यूनिट का टारगेट है और 200 यूनिट पूरा हो जाएगा जी। अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, तो इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किया। इसकी जितनी सराहना किया जाए कम है, क्योंकि आजकल अक्सर यही देखी जाती है कि लोग देखा देखी में बहुत सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन जो मानव जीवन की असली चीज़ें हैं वो चीज़ें, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ यही विचार किया गया कि हवन करो, ब्राह्मण के भंडारा कर दो, वो कोई वो चीज़ नहीं है। मानव कल्याण के लिए ऐसा कार्य किया जाए जिसमें कि तिवारी जी सदा लगे रहे और उनके कोशिश रहा कि हर समाज से जोड़ें। यहाँ तक कि रामलीला, छठ, भारतीय प्रवासी, गरीब महिलाओं, लड़कियों की शादी वगैरह कराना, मतलब वो कड़े कम उम्र में ही काफ़ी सामाजिक, जो असली सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो तेज समाज करता है। तो तिवारी जी जो करते रहे हैं और आप लोग भी आगे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कार्य करने के लिए आप लोग फंडिंग किस प्रकार से करते हैं? कहीं ना कहीं तो धन की फंडिंग तो कुछ हम लोग के जो मेंबर्स हैं अपने ब्राह्मण समाज हैं, कुछ हमारे संरक्षक हैं, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, गणेश त्रिपाठी जी हैं, और शर्मा जी का बहुत सहयोग रहता है। बहुत सहयोग है शर्मा, काफ़ी वो करते रहते हैं काफ़ी कैसे। हाँ, वो तो मतलब उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ। जो सामाजिक प्रक्रिया, हमेशा भंडारा को ये कह के बांटा जाता है कि गरीबों के लिए। मुझे आपसे जानना है कि क्या वो भंडारा गरीबों के लिए होता है? देखिए, वास्तव में मैं भी कई भंडारे देखे हैं, जैसे ये दुर्गा जी के, दुर्गा अष्टमी के टाइम अगर वह करते हैं, नवरात्र के टाइम पर करते हैं, नाम तो रहता है लेकिन ज़्यादातर उसमें अपना
दिखावा एक, हाँ हम आप चलते फिरते खा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं, और वो मतलब उसमें आ जाते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन हम देखें एक शो आप जरूर उसमें है। नहीं, मैं आपको हाँ। एक और तर्क के साथ वो सवाल करूंगा हाँ। कि आप एक झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, मतलब मिनिमम वेतन वो भी आजकल कमा रहे हैं, और मिनिमम वेतन एक ऑफिस में अच्छे काम करने वाले वो भी 500 रुपये कमा रहे हैं। अब वो 500 वाले कहीं नहीं जाते, लेकिन वो 500 वाले अगर आपने तो क्या गरीब हम किसे कहेंगे, जो शर्म से मांगता नहीं है या जो हर जगह पहुँच जाता है। वो देखिए वो भी है जो शर्म से नहीं मांगता, और उसका ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने ये जब ये हुआ था लॉकडाउन, तो हम लोगों ने कहा कि जो पुजारी हैं, पंडित हैं, मंदिरें बंद हो गई, वो तो मांगेंगे नहीं, प्रतिष्ठित हैं, तो हम लोग पता करें और उनकी पूर्ति जो है कम से कम महीने भर 2 महीने। तो हम लोग का प्रयास रहा कि उनका पता करें, उनका धंधा भी बंद है और शर्म के मारे वो मांग भी नहीं सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण समाज है, पूजा पाठ करते हैं। तो ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, बाकी तो गरीब देने के लिए और जगह बांटा गया, गार्डों को किसको, लेकिन हम लोग ने कहा गई कि नहीं, ये करो जो वंचित रह गया। हम तो अपने सेक्टर में पहले से जो धोबियों का काम बंद हो गया है, जो मोची का काम है उनको दो, उनका पता है ना, कि कहने का तो मोची एक हाँ। बिजनेसमैन है, अब तो रहता नहीं, दुकान बंद हो गया उसकी। फिर मैंने लोकमंच से बात किया, सक्सेना जी आए हुए थे, तो हम बोले सक्सेना जी को बोले कि हम इसका लिस्ट बनवाइए, और हम बोले कि ज़्यादा नाम करके बांट रहे हैं फोटो हो, और आप आश्चर्य करेंगे, मुझे कई बार कहा गया कि थोड़ा फोटो जाए, कि नहीं बिल्कुल नहीं, बांट दो, मकसद ये है देना है। नहीं, मैं भी एक सवाल मेरा भी रहता है, आप सभी से रहता हूँ, मैं चाहे अच्छा लगे बुरा, कि आप खुद बांट के आप खुद फोटो खींच रहे हाँ, उसकी कितनी विश्वसनीयता है? आप नहीं, तो वो तो मीडिया है, फिर- चलती फिरती खींचेगी आपकी। भाई ये काम दान है। तो वही होता है जो कि किसी को पता न चले, पता नहीं चले। दान तो वो होता है। अब तो- यहाँ पे जो रक्तदान हो रहा है, अब हर कोई तो बताएगा नहीं ना, हाँ, वो दान करके कितने बड़े दान करके जा रहा है। बहुत बड़ा महादान है, महादान वो है। तो दिया, ब्लड दिया, और अपना और दान तो पैसा मांगे कोई फट कर देगा, भाई लोग कोई 50 दिया, 100 दिया, लेकिन ये देने के लिए बड़े वो चाहिए, कोई भावना चाहिए अंदर से कि हम मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्वास्थ्य है, ज़्यादा लोगों को जरूरत पड़े, अस्पतालें भरी पड़ी हैं, तो हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि समाज तक पहुँचे। चलिए, ब्राह्मण महासभा के बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने इस समय में मैंने रक्तदान महादान का आयोजन करके एक मानवता के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने अध्यक्ष जी से कि लगातार इसमें आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। निरंतर